नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा पर आधारित प्रश्न संख्या 2 किया था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मासा और लासा HCF व LCM, इसका तरीका हम लोग पहले से ही बच्चों सीख चुके हैं। इसमें हम लोग केवल अभ्यास करेंगे। इसका तरीका हम लोग पहले से ही पहले वीडियो में ही सीख चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तीसरे का जो पहला पार्ट है उसमें हमें 12, 15 व 21 का HCF व LCM दोनों निकालने हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा है, यानी क्रमशः इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 12 का गुणनखंड सिखा रखा है हम लोगों ने, नहीं सीखे हैं तो बता दे रहे हैं तुरंत के तुरंत। पहले 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एक 3। ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। अब किसका गुणनखंड बेटा, 15 का गुणनखंड। तो 15 का गुणनखंड कर ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग। 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 एकन 5, यानी 3 गुणे 5। और अब 21 का गुणनखंड, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7, यानी 21 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7। HCF अर्थात मासा निकालेंगे। तो बेटा इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा वो संख्या होती है जो सब जगह कॉमन हो। तो देखिए 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, यानी ये क्या हो गया, ये तीनों जगह कॉमन हो गया। अब ऊपर की संख्या समाप्त है तो नीचे वाले को हम लोग कतई कोई टच नहीं करेंगे। केवल 3 ही ऐसी संख्या मिली जो तीनों जगह कॉमन है, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF यानी मासा निकल आया। अब इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए हमने बताया था कि घातों को हमें क्या करना होगा, संख्या को हमें घातों में बदलना होगा। तो इन गुणनखंडों को हम लोग किसमें बदलेंगे, घात में। घात कैसे होती है, 2 की घात कितनी, 2 बार आया है तो इसकी घात 2, और 3 एक बार आया है तो 1 घात। यहाँ पर 3 एक बार आया है तो 1 बार, 5 एक बार आया है तो 1 बार, 3 एक बार आया है तो 1 बार, 7 एक बार आया है तो 1 बार। इसके बाद लासा क्या होगा, सभी संख्याएं लिख ली जाती हैं। 2 आई है, 3 आई है, 5 आई है, 3 तो पहले ही लिख चुके हैं, और 7 आई है। अब जो संख्याएं लिखी जाती हैं इनकी सबसे बड़ी घात को लिखा जाता है। 2 की सबसे बड़ी घात ढूंढिए बेटा, तो 2 की सबसे बड़ी घात मिल गई हमें 2। 3 की सबसे बड़ी घात ढूंढेंगे तो 3 जगह है और 1 ही सबसे बड़ी घात है तो 1 हो गया। 5 की सबसे बड़ी घात ढूंढेंगे तो 5 सबसे बड़ी घात 1 ही मिलेगी, और 7 की सबसे बड़ी घात कितनी मिलेगी, ये 1 ही मिलेगी, ठीक। तो ये हमारा हो गया लासा। 2 की घात 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, फिर 3, फिर 5 और फिर 7 गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और 60 गुणे 7 यानी 7 छंग 42, 0। ये हो गया हम लोग का पहला लासा और मासा, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट यहीं पे कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में 17, 23 और 29, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें लासा और मासा निकालना है। किस विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो किसी से कटेगी नहीं, 17 एकन 17, यानी केवल क्या लिखा रहेगा 17। 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा, तो 23 भी किसी से कटने वाली संख्या नहीं है, केवल 23 एकन 23 ही कटेगी। और 29 भी इसी प्रकार से किसी से कटने वाली संख्या नहीं है। 29 एकन 29 यानी कितना आएगा 29।
अब निकालेंगे हम लोग HCF। HCF वो संख्या होती है जो तीनों जगह कॉमन हो, और तीनों जगह यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। तो अब क्या होगा HCF? तो बच्चों जब तीनों जगह कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो एक हर जगह कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुने, अगर कोई कॉमन ना मिले तो एक तो सब जगह होता है, तो एक कॉमन मान लिया जाता है, या एज अ फैक्ट आप याद करना चाहें तो अगर कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आपका हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन हो गया, और आपका HCF कितना हो गया? 1 हो गया। चलिए अब LCM निकालेंगे। LCM के लिए संख्याओं को घात में लिखना होता है। 17 एक ही बार आया है तो उसकी 1 घात, 23 एक बार आया है तो उसकी 1 घात, और 29 एक बार आया है तो उसकी 1 ही घात होगी। लासा निकालते हैं। इसका लासा होगा, संख्या लिख लेते हैं पहले। 17 एक संख्या हमारे पास में है, एक 23 हमारे पास एक संख्या है, और एक 29 हमारे पास एक संख्या है। अब इनकी सबसे बड़ी घात बेटा ढूंढी जाती है, पहले से बता रहे हैं, बार बार रिपीट भी कर रहे हैं। तो 17 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, 21 सबसे बड़ी घात 1 ही है, और 29 सबसे बड़ी घात 1 ही है। अब 17, 23 और 29 का गुणा करिए, यही आपका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। ठीक है, समय बचाने के लिए हमने क्या कर लिया है? गुणा करके पहले से रखा हुआ है। तो ये 11,339 इसका गुणनफल आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब तीसरे और अंतिम पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा अंतिम पार्ट है 8, 9 और 25। ठीक है, तो पहले 8 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे 8 का? सबको पता है, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 गुणे 2 और गुणे 2। ऐसे 9 का गुणनखंड जब करेंगे हम लोग तो ये 3 से कटेगी, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। 25 का गुणनखंड जब करेंगे तो ये हो गया बेटा 25 का गुणनखंड, 55 25 और 5 एकम 5, यानी 5 गुणे 5। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका क्या निकालेंगे? मासा यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन ढूंढना शुरू करते हैं। 2 यहाँ पर है, यहाँ कहीं नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ कहीं नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ कहीं नहीं है। ऊपर की संख्याएं समाप्त हो गई तो नीचे कॉमन ढूंढना बंद करेंगे। कोई भी कॉमन नहीं मिली बेटा तो HCF कितना? 1। कोई भी कॉमन नहीं मिली तो इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 1। वेरी गुड, ये तो काम हो गया। अब लासा निकालते हैं। लासा के लिए हमें संख्याओं को घात में लिखना होता है, तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। LCM क्या होती है? सबसे पहले सारी संख्या लिख लेते हैं, अब उनकी सबसे बड़ी घात ढूंढते हैं। 2 की सबसे बड़ी घात, 2 तो एक ही जगह है और इसके सबसे बड़ी घात है 3। 3 की सबसे बड़ी घात, 3 तो एक ही है और सबसे बड़ी घात है 2। 5 की सबसे बड़ी घात, तो 5 एक ही जगह है और सबसे बड़ी घात कितनी बेटा है इसकी? 2 है। इसको तोड़ करके लिख देते हैं, 3 को 2 बार लिख लेते हैं और 5 को 2 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9 और 5 25। ठीक है, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे कितना हो गया? 200। 9 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा बेटा 1800। तो लासा कितना आ गया इसका? 1800 आ गया। ठीक, तो ये तीसरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहें। नमस्कार।